हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। आज हम बात करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम आप बताते हो कि सीटेट में मैं जब टेस्ट लगाती हूँ सीटेट की पीवाईक्यू की तो हिंदी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश लैंग्वेज में समझ में नहीं आती है, तो उसमें स्कोर कैसे करें, खास करके पेडागोगी के लिए। तो पेडागोगी के लिए मैं आपको रियल एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन दिखाती हूँ और उसके पेडागोगी में कंपेयर करके दिखाती हूँ कि किस तरह से एज इट इज़ सेम होता है। आप अगर हिंदी का पेडागोगी पढ़िए या फिर इंग्लिश का पेडागोगी पढ़िए, दोनों एक जैसा होता है और सेम होता है। मैं आपको लाइव अभी और जो मेरा पेपर था पेपर में उस सेम पेपर को मैं एनालिसिस करके दिखाती हूँ, खोल के दिखाती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आए थे और किस तरह से हम जब फंस जाए पेपर में एक दो क्वेश्चन हमसे ना बन पाए तो हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो शुरू करते हैं। देखिए ये वाला मैंने बताया कि आपको किस तरह से किस तरह का पेपर यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ये यहाँ पे बता दिया गया है कि चाइल्ड डेवलपमेंट पहला क्वेश्चन से 30 तक है, मैथ्स का कहाँ से कहाँ तक है, सोशल साइंस का कहाँ से कहाँ तक है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। आगे मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी मुझे लैंग्वेज पेपर में डाउट है पेडागोगी में। मैं पेडागोगी पढ़ने का तो तरीका बता ही दूँगी, मैं क्वेश्चन भी शेयर कर दूँगी, पर आप ध्यान दीजिएगा ये हिंदी का पेपर 2 है, ठीक है। ये हिंदी का पेपर 2 है और ये पैसेज वाला पोर्शन है। और देखिए ये वाला जो है ना इंग्लिश का पेपर 2 है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको इंग्लिश का पेपर 2, आप देख पा रहे हो, है ना। ये इंग्लिश का पेपर 2 और ये पैसेज वाला पार्ट है। हम पैसेज वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है 15 तक, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है CDP, ठीक है। लैंग्वेज टीचिंग है, यहाँ से स्टार्ट हो गई है CDP। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना 136, यहाँ पे भी 136 मैं देखती हूँ। ये जो पेपर 2 है जो हिंदी का ये हिंदी का पेपर 2 है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 36, मतलब कि जहाँ से पेडागोगी स्टार्ट हो रही है। पेडागोगी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 136 से। सेम पेपर 2 का मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। भाषा शिक्षण में सामग्री को शिक्षण शास्त्रीय रूप से अनुभव कर पाने से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन हो चाहिए? भाषा शिक्षण में सामग्री को शिक्षण शास्त्रीय रूप में अनुभव कर पाने से क्या तात्पर्य? कक्षा में प्रयोग के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय युक्ति की सूची बनाना, या भाषा शिक्षण को समुन्नत करने के लिए गतिविधियों और कार्यों को शामिल करना। तो आपने ये क्वेश्चन देखा। अभी हम इसमें जो लैंग्वेज 2 में सेम क्वेश्चन है, मैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट डज पेडागोगिकल रिलीजन ऑफ मटेरियल्स मीन इन लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि भाषा शिक्षण। टू लिस्ट द वेरियस पेडागोगिकल स्ट्रेटजी ऑफ क्लासरूम यूज। क्लासरूम यूज यानी कि कक्षा में प्रयोग के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियों की सूची बनाना। सेम है ना, क्वेश्चन सेम है ना। अब क्वेश्चन नंबर 138 आप एक बार देखो, ठीक है। उत्पादक शब्द संपदा क्या है, ठीक है। ये हिंदी है, एकदम प्योर हिंदी, समझ में नहीं आ रहा। अब जाते हैं हम, कितना नंबर क्वेश्चन हमने देखा है? 138। हमने कितना नंबर देखा है? 138। हम उसको उस साइड पलटी करके देखते हैं। 138 में पेपर 2 है ये भी, ठीक है। 138, व्हाट इज़ प्रोडक्टिव वोकैबुलरी। प्रोडक्टिव वोकैबुलरी का मतलब क्या है? वर्ड that we use in writing and speaking। प्रोडक्टिव वोकैबुलरी का मतलब होता है राइटिंग एंड स्पीकिंग। ये जो प्रोडक्टिव वोकैबुलरी है, ये वर्ड और राइटिंग एंड स्पीकिंग वर्ड डायरेक्ट कनेक्ट करता है एक दूसरे को, ठीक है। प्रोडक्टिव कहाँ से आती है वोकैबुलरी? राइटिंग से और स्पीकिंग से। 38 क्वेश्चन सेम चीज़ वही है। वे शब्द जिनका प्रयोग हम लेखन और बोलने में करते हैं, SRWT, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन मैच करता है और इसका भी आंसर 2 हो रहा है, इसका भी आंसर 2 हो रहा है।
बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इधर उधर कर सकें। तो आप कोशिश करिए कि निधि मैम का जो क्लास है, मैंने वहाँ से किया था क्लास, वो एकदम एक्यूरेट क्लास करवाती हैं और अच्छे से करवाती हैं। इन केस आप एग्ज़ाम में फंसते हो, किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, तो आप ये वाला ट्रिक अपना सकते हो। सेम लैंग्वेज, ओनली पेडागोगी, सेम क्वेश्चन, ठीक है। फिर मैंने देखो ये सारा मैंने टच भी नहीं किया था क्योंकि मैं इंग्लिश से ही सॉल्व की थी, क्योंकि इंग्लिश मैम अच्छे से पढ़ाती हैं तो मुझे समझ में आ गया था। मैंने बार बार इधर नहीं देखा था क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है हमारे को। वह भाषा जो कक्षा में विभिन्न प्रकार के विषय क्षेत्रों में संयुक्त की जाती है। 142 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन, ये जो हम इम्पोर्टेंट है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के साथ आकलन, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत है। 141 अगर मैं कोशिश करूँ 141 और 142 दिखाने का आपको, तो आप देखो यहाँ पे 141 असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। 141 अधिगम के लिए आकलन, आप कर पा रहे हो कंपेयर? ये 141 अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। ये 42 का क्वेश्चन है। 42 वह भाषा जो कक्षा के विभिन्न प्रकार के विषय क्षेत्रों में प्रयुक्त की जाती है, अध्यापक उसे विद्यार्थियों को प्रस्तुत करते हैं और उसमें अंततः क्रिया करते हैं, इस भाषा कौशल को क्या कहेंगे? 142 द लैंग्वेज यूज इन क्लासरूम in the various content area as the teacher present and interact with student. What is this language skill known as? Cognitive, academic, language proficiency. क्योंकि ये टीचर्स बात कर रही हैं तो ये एकेडमिक होगी, कॉग्निटिव होगी क्योंकि ये लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और लैंग्वेज है क्योंकि लैंग्वेज की बातें हो रही है, प्रोफेंसी। ये फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या हुआ, इंग्लिश इजी लग रहा है हिंदी की तुलना में। क्यों? क्योंकि मैंने जो निधि मैम से क्लास किया है ना, माइंड ब्लोइंग क्लास करवाती हैं हम, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि हर कोई को इंग्लिश समझ में नहीं आता, हर कोई को हिंदी समझ में नहीं आता है, तो एज इट इज़ है, ये चीज़ें आप कंपेयर कर सकते हो, बट टाइम नहीं होता इतना एग्ज़ाम में। सभी शिक्षार्थी विद्यालय में अपनी शिक्षा मातृभाषा में सीखते हैं। 144 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। और जैसे जैसे वे अगली कक्षा में जाते हैं, बहुत सी भाषाएं सीखते चले जाते हैं। शिक्षा में भाषा नीति के अनुसार इसे क्या कहेंगे? मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, या फिर संस्कृति आधारित शिक्षा में भाषा नीति, विद्यालय शिक्षा के लिए त्रिभाषा सूत्र, या भाषा शिक्षा की नींव के रूप में मातृभाषा। हाँ, ये सही है, भाषा शिक्षा की नींव के रूप में मातृभाषा, क्योंकि हम नींव में जब भाषा शिक्षा कर रहा है बच्चा, तो उसके नींव में कहाँ क्या रखा हुआ है? मातृभाषा ही रखा हुआ है। बट आप देखिएगा यहाँ पे, अगर आपको जो भी आंसर यूज़ कर रहे हैं, मदर एज बेस्ड ऑफ फॉर लैंग्वेज एजुकेशन, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, देखिएगा ये 144 क्वेश्चन है कि ऑल लर्नर्स इन स्कूल बिगिन देयर एजुकेशन इन द मदर टंग। सभी शिक्षार्थी विद्यालय में अपनी शिक्षा मातृभाषा में सीखते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन 144 ऑल लर्नर्स इन स्कूल बिगिन देयर education in the mother tongue and move on to add many more languages as they move forward in school। मतलब स्कूल में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उस तरह से वो और भी लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे जैसे वे अगली कक्षा में जाते हैं वो बहुत सी भाषाएं सीखते हैं। अगर आपको इंग्लिश वाला वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो आप हिंदी से कंपेयर कर सकते हो, अगर आपको हिंदी वाला समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश से कंपेयर कर सकते हो। बट आपको कहीं पे एक जगह तो पेडागोगी पढ़ना पड़ेगा ना।
आप कहीं पे एक जगह पेडागोगी करोगे तो आपका हो जाएगा ना। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा भी पेडागोगी के वो नहीं करिए कि इंग्लिश का अलग से पढ़ना है, हिंदी का अलग से पढ़ना है। आप एक पढ़ लीजिए, दोनों हो जाते हैं, ठीक है। अब लास्ट ये देखिए, संध्या मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक आलेख पढ़ती है, इसके इस पठन को क्या कहेंगे, ठीक है। 148 संध्या रीड्स, नेम भी सेम है देखो। संध्या रीड्स एन आर्टिकल ऑन मशीन लर्निंग टू फाइंड सम इंफॉर्मेशन। व्हाट इज हर रीडिंग नोन एज स्कैनिंग, ठीक है। और मैं क्या प्रूफ दे सकती हूँ कि आपको हेल्प इतना हो सकता है कि एज इट इज़ क्वेश्चन आपको इंग्लिश का हिंदी में कॉपी है, इंग्लिश का हिंदी में है, ओनली CDP, ठीक है। पैसेजेस सेम नहीं होते हैं, ओनली CDP सेम होती है। एक और क्वेश्चन मुझे दिखा है, ये देखिए 146 वाला 1800 रुपीज़ दिख रहे हैं आपको, ठीक है। देखती हूँ 146 में 1800 रुपीज़ एज इट इज़ आपको अगर दिख रही है 146 1800 राशि, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या गलती की थी पता नहीं, बट मेरा रॉन्ग हुआ है, तो आप देखिए समझ में आ रहा है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को समझ करके सॉल्व कर सकती हैं और इजीली आप मार्क्स गेन कर सकते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूँ यहाँ पे। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।